हेलो दोस्त, दिल्ली से बिहार में एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो ग्रुप डी के रिगार्डिंग है। ट्रेन भी स्पीड पे है, आवाज़ भी शायद हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएशन करे। और अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ग्रुप डी में जो लोग पहले बता रहे थे कि 60 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, वो भी पेपर कटिंग के माध्यम से सेम आज भी रिपीट हो रहा है कि अब 30 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, वो भी पेपर कटिंग के माध्यम से। ना लॉजिक ना कंसेप्ट, जो पेपर में छपा उसको दिखा दिया। आरआरसी रांची के याद दिया जा रहा है कि उनके चेयरमैन साहब ने बोला है कि एग्ज़ाम आपकी 30 दिन में समाप्त होगी। देखिए, अब आरआरबी के चेयरमैन बोले या डाटा बोले या आप बोले या हम बोले, नहीं भी बोलेंगे तो आपको डाटा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप एनालिसिस कर लीजिए कि अगर 8 आरआरसी का एग्ज़ाम शेड्यूल इतने दिन में ख़त्म हो रहा है तो 16 आरआरसी का अपने आप ख़त्म हो जाएगा। यानी पेपर कटिंग कंसेप्ट बहुत खतरनाक है। लेकिन अब दूसरी वीडियो का दूसरा पार्ट अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी दूसरी पार्ट तो अब हम यहाँ पे कल हमने बात किया था आपके साथ कि 50 से ऊपर कटअप क्यों जाता है। यानी हमने जो कटअप बताया 60-65 लोगों के साथ यहाँ पे www.railwaylifelp.com में, तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि इतना कटअप नहीं जाएगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट कम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार का कॉपी कर दीजिए, पिछली बार वाला ही लग रहा है। देखिए, पिछली बार का तो कॉपी नहीं है, कम है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 से नीचे क्यों नहीं है। इसका कारण इस वीडियो में देखूंगा। और यहाँ पे सभी आरआरसी का है डिटेल, मैं एक आरआरसी नहीं, टोटल 16 आरआरसी का डिटेल इस पोस्ट में आपको दे दिया हूँ। कोई भी आरआरसी आप हो तो आप यहाँ पे इंटर देख सकते हैं। तो यहाँ 50 से कम क्यों नहीं जाएगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, समझाऊंगा, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। 5 लॉजिक है, 50 से ज़्यादा जाने का लॉजिक और कम नहीं जाने का लॉजिक है। लॉजिकल एनालिसिस है इस वीडियो में, हालांकि आप देखेंगे तो समझ जाएंगे आप खुद। पहला, आप लॉजिक 1 में आइए। 100 प्रश्न होते हैं एग्जाम में, सबको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या होता है? ABCD। यानी अगर कोई एक गलती से भी ABCD टिक कर दे तो 25% राइट हो जाता है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग होगा, वो 100 के 100 कर देगा तो 25 के 25 जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में वो टिक करता है तो हर क्वेश्चन उससे गलत नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है 2 गलत हो जाए, 3 गलत हो जाए, या रेशियो में कुछ गलत हो जाए, जिसके कारण से अगर कोई एक ऐसा भी बंदा हो आंख बंद करके सारे में टिक करके आ जाए, तब भी उसके 10 से 15 नंबर नेगेटिव करने के बाद बन जाते हैं। है ऐसा? एग्री या नहीं एग्री? चलिए लॉजिक 2 में बात करेंगे। लॉजिक 2 कहता है कि सेक्शन बाई एग्जाम। सेक्शन बाई एग्जाम मतलब आप समझ सकते हैं, जनरल साइंस का आपका 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी होता है कि जिसमें से इन चारों में से एक स्ट्रॉन्ग नहीं हो। हर कैंडिडेट का एक न एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई रीजनिंग में अच्छा होता है, कोई जनरल अवेयरनेस में होता है। तो अगर किसी में भी अच्छा चला गया कैंडिडेट का, मान लीजिए मैं ये कैंडिडेट मान लेता हूँ कि मैं जनरल साइंस में अच्छा है, ये 25 में से अगर 15 भी कर दिया, जो अच्छा, मैं 25 की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 भी कर दिया और 15 ऐसे ही उसके और हो जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाते हैं। बाकी में 5-5 भी कर दिया तो आप ध्यान से देखेंगे कि 5-5 15 ये हो जाते हैं, 45-50 नंबर तो उसके ऐसे ही बन जाते हैं कैंडिडेट का स्कोर। जो केवल मैं कह रहा हूँ 30 में से 5 क्वेश्चन कौन नहीं करेगा, 25 में से 5 कौन नहीं करेगा, 20 में से 5 कौन नहीं करेगा। यानी एक सेक्शन अच्छे होने के बाद भी कैंडिडेट अच्छे से स्कोर करके अगर कर लेता है तो 50 नंबर उसके बन जाते हैं। हाँ, गलती क्या होती है? नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेना, उससे के कारण कैंडिडेट का स्कोर कम हो जाता है। मैं बताता हूँ कि आपको कोई भी एग्जाम देने जाता है कैंडिडेट, 50 से 60 के बीच में हर कैंडिडेट नंबर लाता है जो तैयारी करके जाता है। उसमें से क्या करता है, उसने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिया, ये इसका नुकसान हो जाता है, ना कि उसको आता नहीं है। अब तीसरे सेक्शन में बात करेंगे लॉजिक नंबर 3 की। लॉजिक नंबर 3 है रिपीटेड क्वेश्चन और मल्टीपल एग्जाम। एक कैंडिडेट एसएससी भी एग्जाम देगा, बैंक भी देगा, एनटीपीसी में तो हद ही हो गया, 6 एग्जाम लोगों ने दे दिया, 5 CBT 2 में और 1 आपका CBT 1 में। इसके अगर क्वेश्चन भी रिपीटेड नहीं होगा तो क्या होगा? ग्रुप डी के कितने बार दे रखा है लोगों ने? 2 बार, 3 बार, 4 बार।
तो ये सारा चीज़ें रिपीटेड क्वेश्चन क्या करेगा, वो अभी इस एग्जाम में होगा तो उसमें से अगर 10 से 15% भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को तो उसमें कर ही देगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर कर दिया तो समझिए कि मैं जो बता रहा हूँ 50 नंबर आना कैंडिडेट के लिए बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद अगला लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक नंबर 4, क्वेश्चन आंसर अवेलेबल इन सोशल मीडिया। आप जानते हैं कि जितने भी प्रश्न होते हैं सबके मोबाइल में मिलेगा PDF, क्योंकि जब से आंसर की आने लगा है, आंसर की आने के बाद सभी कैंडिडेटों के पास हर एग्जाम के SSC हो, बैंक हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, और उसको अध्ययन करते हैं। अगर उसको अध्ययन करते हैं तो मैं तो गारंटी लेता हूं कि 15 से 20% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं केवल उसको पढ़ लिया है। तो हमने 45 तो ऐसे बताया और 10-15 क्वेश्चन बताया, ये तो 60 तक ऐसे ही पहुंच जाता है कैंडिडेट का स्कोर। उसके बाद ये बहुत बेनिफिट है कि कैंडिडेट जो पिछले क्वेश्चन है उसमें से करंट अफेयर का क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, जो GS है रिपीट होता है, GA है रिपीट होता है, रीजनिंग है रिपीट होता है, मैथ का कंसेप्ट रिपीट होता है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। उसके बाद लॉजिक 5 की बात करेंगे, लॉजिक नींद में भी पढ़ना। कुछ लोग कहेंगे नींद में कैसे पढ़ना, जब से मोबाइल फ़ोन टैबलेट हुआ है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, सो रहे हो, कहीं भी और जा रहे हो, मोबाइल खोल लिया लोगों ने, पढ़ने के लिए नहीं, खेलने के लिए, और खेलने के लिए खोल लिया, कहीं टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, कहीं कुछ और से जुड़े हुए हैं, कहीं और डाटा दिख गया, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही खेलते खेलते तैयारी हो जाती है। तो ये सारा जो फैक्टर है, ये सारे फैक्टर मिला के मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट कि 50 से 70 इसीलिए कम नहीं जाता कि आपका आज के डेट में कोचिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, फोन, क्वेश्चन आंसर एबिलिटी, सेक्शन बाई पेपर, क्वेश्चन रिपीटेशन वगैरह वगैरह सारा हो गया है, जिसके कारण से आपका 50 से कटअप ऊपर ही जाता है। हाँ, अपवाद को हम नहीं मानते, अपवाद कई जगह हो सकता है कि ऐसा हो। इसके बाद भी लॉजिक 6 की बात करेंगे तो लॉजिक 6 भी है एक। लॉजिक 6 क्या है मैं बता दूं कि लॉजिक 6 ये है कि मैं कुछ लोग कहते हैं कि 100 लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पोस्ट है, एक मिनट तो थोड़ा सा सही कर, हाँ, एक पोस्ट है और कितने लोग हैं 100, और एक पोस्ट है, एक कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं। आप गारंटी लेंगे कि ये कटअप 50 से कम जाएगा? नहीं ले सकते। एक पोस्ट अगर 100 भी कैंडिडेट है तो एवरेज 70-75 ही कर पाएगा जो अच्छे कैंडिडेट है, और हो सकता है एक ही कैंडिडेट है वो भी 70-75 कर दे, तो क्या दोनों में कटअप में अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हो सकता है एक ही कैंडिडेट है तो वो 50 ही लाए, लेकिन हो सकता है वो भी कैंडिडेट एक ही कैंडिडेट है वही 70-75 वाला हो, तो कटअप तो 70-75 ही चला जाएगा। तो इसलिए 100 और 1 की तुलना में ये नहीं कीजिए कि कटअप कितना हो जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 100 और 1 कैंडिडेट है तो ओवरऑल 2 से 5 नंबर कम हो सकता है, ना कि पहले 100 में कैंडिडेट का कटअप 70 जा रहा था तो एक ही कैंडिडेट है तो कटअप 30 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी 50 से कम आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद।